नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आत्मा मलिक एनडीए प्रिपरेटरी एकेडमी। आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर और इस चैप्टर में हम लोग वही सब टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एनडीए में सवाल पूछे जाते हैं। एक टाइप का ये क्रैश कोर्स टाइप का है, तो यू कैन सी हियर दिस इज जस्ट लाइक क्रैश कोर्स। सो सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहला है आपका। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तीसरा पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद चौथा पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और पांचवा जो पढ़ेंगे लॉज इन वेक्टर, वेक्टर में कौन कौन से लॉ है। तो 3 लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है एंड लामीज थ्योरम है, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम लोग छोटा सा बेसिक डेफिनेशन जो होता है वेक्टर और स्केलर के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें जरूर जानना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि वेक्टर की कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, ठीक है। जनरली किताबों में लिखा हुआ है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बट ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट डेफिनेशन होता है, क्योंकि अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको मैं बता दूं कि करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो करंट के पास अगर दोनों है तो करंट को होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट है स्केलर क्वांटिटी। फिर ये करंट है क्या, ठीक है। तो एक तीसरा जो क्वांटिटी होता है, तो हम लोग ऐसे आप वेक्टर को आप समझ सकते हो कि 3 तरह से समझ लो। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है, और एक होता है ट्रायंगल लॉ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्केलर होता है, स्केलर उसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, और ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जो दूसरा होता है वो होता है वेक्टर, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है और जो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बट करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट जो है इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है करंट के पास जो नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसके वजह से करंट को हम लोग स्केलर बोलते हैं या फिर टेंसर बोला जाता है। तो अगर बहुत स्पेसिफाइड डेफिनेशन अगर होगा करंट का तो टेंसर क्वांटिटी करंट को बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेक्टर होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो। जैसे हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स में कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर हैं, कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर हैं। तो वेक्टर का एग्जांपल क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपका एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपका फोर्स, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले आपको स्केलर का एग्जांपल आप देख लो। स्केलर जैसे हो गया आपका वर्क, ये स्केलर होता है। डिस्टेंस, ये भी स्केलर होता है। इस तरह से कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर होते हैं, उसमें एनर्जी भी है, एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर।
तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक है इससे सवाल नहीं पूछा जाता है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो आप थोड़ा सा देख लो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो एक वेक्टर को हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इस एरो का ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टेल, और ये जो लेंथ होता है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो। लेंथ ऑफ द एरो क्या डिसाइड करता है? लेंथ ऑफ द एरो डिसाइड करता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कैसे समझेंगे इसको, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, ठीक है, दिस इज केस 1। और एक कोई पार्टिकल है पॉइंट सी से डी तक जाती है, दिस इज केस 2, ठीक है। तो केस 1 में जो पार्टिकल है उसने 2 मीटर कवर किया, और केस 2 में जो पार्टिकल इसने 4 मीटर कवर किया। तो अगर मुझे बोला जाए कि आप इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करेंगे इसको? तो ए से बी चल रही है तो हम मान लेते हैं ऐसा, सपोज मैंने ऐसा दिखाया है 2 मीटर, तो अगर मैं इसको 2 मीटर दिखा रहा हूं तो इसके डबल एरो लेंगे और ये हो जाएगा आपका 4 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने 2 मीटर में दिखाया है उससे डबल ले रहे हैं 4 मीटर के लिए। अगर 6 मीटर होता तो 3 टाइम्स लेते, ठीक है। तो हमने रेफरेंस किसको माना है? 2 मीटर को रेफरेंस माना है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 मीटर जितना मैंने बड़ा दिखाया है उतना ही दिखाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2 मीटर इतना छोटा दिखाता है ये, तो उसको 4 मीटर दिखाना है तो इसके जस्ट डबल दिखाना पड़ेगा। आएगा समझ? तो ये सारा चीज तो और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा यहां पे देखते हैं और क्या है, ये देखिए दूसरा जो टाइप है मेरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती है, 0 मैग्नीट्यूड होती है। यूनिट वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे आपका हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, फिर आपका हो गया को प्लेनर वेक्टर, फिर आपका हो गया कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, कई सारे टाइप्स हैं वेक्टर के। तो आपको इसमें इन सारे टाइप्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका यूनिट वेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो होता है कुछ ऐसा। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। इस पे भी थोड़ी देर में मैं आपको सवाल पे लेकर आऊंगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी देखिए तो इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी देखो ये है आपका वेक्टर का सबसे पहला सवाल। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 to 5। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन ऐसा दिया हुआ 3 है, 2 है, 5 है, तो अगर ये पोजीशन दिया हुआ है तो मुझसे सवाल पूछा गया है कि इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अगर किसी
पॉइंट्स को हम ऐसे दिखाते हैं, मान लिया कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है A एंड B। तो ये जो A एंड B है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, है ना। और तो इसमें हम देखना है, हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये एक तरह से मान के चलो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का ही सवाल है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बोलकर एक टॉपिक अलग से पढ़ना है। तो ये सवाल कैसे बनता है, आप ये समझ लो कि जो आपका वेक्टर होता है उसमें एक होता है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये समझ लीजिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो चूंकि ये थ्योरी का पोर्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि I, J एंड K, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं, these three are called as ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका देखिए x कोऑर्डिनेट आपका 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है एंड z कोऑर्डिनेट आपका 5 है। तो x y z कोऑर्डिनेट ऐसा हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि बीच में कोई माइनस मेरा नहीं है। तो अगर मैं मान लूं ऐसा, सपोज मैं इसको x एक्सिस मानूं, इसको y एक्सिस मानूं और इसको z एक्सिस मानूं, तो x में 3 यूनिट चला तो 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं, सपोज दिस इज 3 यूनिट, और y में 2 यूनिट चला तो ऐसा मान लेते हैं, और z में चला है 5 यूनिट है, ठीक है। तो स्पेस में कोई भी पॉइंट इस तरह से कहीं पर भी दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ऐसा 3 है 2 है एंड 5 है, ठीक है। तो इसकी ऐसे आपका देख सकते हो आप, है ना। मैं थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, बट आप इतना समझ लो कि ये जो है आपका ये x एक्सिस है, ये y मतलब x एक्सिस पे 3 यूनिट है, y एक्सिस पे 2 यूनिट है एंड z एक्सिस पे 5 यूनिट है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली आप समझ लो कि अगर ये पोजीशन O है और ये पॉइंट P है, तो OP जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 into I कैप प्लस 2 into J कैप प्लस 5 into K कैप, ठीक है। हम लोग ये दिस I कैप J कैप एंड K कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, I कैप J कैप एंड K कैप, दिस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा है, देखिए ध्यान से, इसमें 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 5k, ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गया आपका पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल जो वेक्टर पे है वो ऐसा है, a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical, its vertical component will be। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये टॉपिक आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इस वाले को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, इसके पहले मैं आपको एक यूनिट वेक्टर का सवाल कराना चाहता हूँ। ये देखिए आपका यूनिट वेक्टर का ये सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने एक ही सवाल को दो तरीके से अरेंज किया है। ये देखिए सवाल है कि द एक्सप्रेशन 1/√2i प्लस 1/√2j इज अ, ऑप्शन ए इज यूनिट वेक्टर, ऑप्शन बी नल वेक्टर, ऑप्शन सी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड डी में यहां पर कुछ छूट गया है, इसको मान लेते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखने से ही पता चल रहा है आपको। मैं बता दूं कि जैसे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ लो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का सवाल है, तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई वेक्टर ऐसा हो, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो हमें जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे इसका वो ऐसा लिखेंगे, वेक्टर a एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा xi प्लस yj कैप प्लस z इंटू k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ ऐसा होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
तो आखिर आप एटलीस्ट इतना बता दो कि एक्स वाई जेड क्या है। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत सारा पॉइंट्स आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए। एक्स वाई एंड जेड these are called rectangular coordinate system। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आपके इसके पहले वाले सवाल में जो था आपका 3 था, 2 था, 5 था, तो अगर मैं इसको ऐसा मान लूं, इस वाले पॉइंट को लेकर एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने लिखा उसका a = 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, यही था मेरा। तो देखिए इसको मैंने ओपी लिखा था, इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने ओपी लिखा था इसको। तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ए बी और सी का एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स वाई जेड की जगह पर यहाँ पर क्या क्या है, एक्स की जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस जेड की जगह पर आपका कितना है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सॉरी ये y है, y की जगह पर 2 है, तो y की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 5 स्क्वायर, तो ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट a का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए 9 एंड 4 मिलकर 13 एंड 25, इट विल बी लाइक 13 एंड 25, ये हो जाएगा आपका 5 and 3 8 एंड 2 and 1 3 38, तो स्क्वायर रूट ऑफ 38। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर ए को मैंने ऐसा माना था, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर इतना लिखा। अगर हम ए को मान लेते इतना, ऐसा मान लेते ये बात, तो फिर ए की जगह पर यहाँ पर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 38। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। एक छोटा सा और सवाल देख लो, मान लीजिए सपोज वी हैव अ वेक्टर यूनिट वेक्टर a = 2i कैप प्लस 3j कैप। मुझसे बोला जा रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, a कैप इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर ऑफ a कैप, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, तो a divided by magnitude of a, so we can write here 2i cap plus 3j cap divided by a का मैग्नीट्यूड की जगह पे आप देख लो यहाँ पर मेरे पास j cap नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 into k cap, मतलब सॉरी j cap मैंने बोला, j cap नहीं k cap नहीं है, यानी z वेक्टर मेरे पास z कोऑर्डिनेट नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम 0 into k मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 2 स्क्वायर मींस 4 and 3 स्क्वायर मींस 9, so 4 and 9 equals 13, so we can write here 2 by root 13 into I cap plus 3 by root 13 into j cap. So this is the final answer for this question. क्वेश्चन आपका ये था यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना है, ए के वैल्यू दी हुई है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए मेरा ये था और यूनिट वेक्टर ऑफ ए मेरा ये निकल गया। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये सवाल है, आप इसको करते हैं, ये देखिए आप इसको करके देखिए। तो सवाल देखने से ये पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। जो ये क्वेश्चन है वो है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग i plus j इज, ठीक है, दोनों सवाल रिवर्स करके दिया हुआ है। ये सिंपल सवाल है और इस सवाल को अगर कॉम्प्लिकेट करके पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देख लीजिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो मेरे पास i plus j है, तो अगर मैं ये मान लूँ कि a वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर i plus j, तो a कैप कितना हो जाएगा, a कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ a, सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर i प्लस वेक्टर j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो x उसको मानते हैं जो i के साथ कोएफिशिएंट में होता है, y उसको मानते हैं जो j के साथ कोएफिशिएंट में होता है, और
k यहाँ पर नहीं है तो k की जगह पर हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए i के साथ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसके साथ भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो वी कैन सी वेरी फ्रैंकली दैट i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2। यहाँ कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सही है। मैंने आपको जानबूझ करके पहले सॉल्व किया है। इसके सॉल्यूशन को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो इस पे मतलब इसका जस्ट उल्टा है। इसको मैं ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूं 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 इनटू j कैप। ध्यान से देखिए इसका जो आंसर आया है वो ऊपर वाले के क्वेश्चन में द एक्सप्रेशन इज अ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट देख के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, नल वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 दिया हुआ है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये यूनिट वेक्टर है। तो कहीं पर भी आपको इस तरह का सवाल दिखे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही सवाल दिख जाएगा। ऐसा भी सवाल दे सकता है कि 1/√13 i कैप प्लस 1/√13 j कैप, इस तरह से मतलब सवाल दे सकता है आपको। तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर लें जो आपको सही लगता है। एनडीए का स्पेसिफाइड बुक पाथफाइंडर होता है, उसमें देख लीजिए, उसमें सवाल खोजिए और सवाल को करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले पीछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? अभी तक देखिए मैंने क्या कवर किया। मैंने आपको 2 टॉपिक कवर किया, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताया और टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको मैंने सिर्फ यूनिट वेक्टर बताया है जिसमें कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और भी कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपका कवर करना चाहिए आपको। जैसे आपको हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नाम से ही पता चलता है, आप देख लो कोप्लेनर वेक्टर मतलब वैसे 2 वेक्टर जो किसी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देखेंगे इसको। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देखते हैं क्या है। हाँ, ये जो सवाल है आपका, इसके पहले वाले स्लाइड में जाएंगे, गो टू प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस। हाँ, ये देखिए, ये जो सवाल है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल। तो यहां पर देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आपका पॉइंट नंबर 3 से पूछा गया है। स्लाइड 1 में जो पॉइंट नंबर 3 है उससे पूछा गया है, और इसका टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत छोटी सी टॉपिक है बट इस पे कई बार सवाल पूछ देते हैं इस तरह से, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर।